हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं धीरेन्द्र सर आज बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए फिर से इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक न्यू सेट लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि अब मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यूअसली मैं आपको इंग्लिश ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दूं और आपकी एग्जाम की तैयारी को मजबूत करूं। आज मेरा तरीका कुछ अलग होगा। तरीका यह होगा कि 50 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, एक एक करके हम लोग बनाएंगे। पहले आप क्वेश्चन को पढ़िएगा और 10 सेकेंड आपको उस क्वेश्चन का आंसर बनाने का टाइम मिलेगा और 10 सेकेंड के बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। इससे हमारा दो काम एक साथ होगा। पहला, आप अपनी एग्जाम, अपनी तैयारी को इवैल्यूएट कर पाएंगे, अपना मूल्यांकन आप खुद कर पाएंगे। दूसरा, हम एग्जाम की तैयारी भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। जो आंसर आपका सही होगा बड़ी अच्छी बात होगी, जो आप गलत बनाएंगे उसको आप जानने का प्रयास करेंगे और मैं एक्सप्लेनेशन सहित आपको बताने का प्रयास करूंगा ताकि आने वाले एग्जाम में आप बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। चलिए, मानसिक रूप से आप तैयार हो जाइए। मैं चाहूंगा सबसे पहले आप कॉपी में 1 से 50 नंबर का एक कॉलम बना लीजिए और एक तरफ आप अपना आंसर लिखिए, दूसरा तरफ मेरा आंसर लिखिए और लास्ट में आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिएगा कि 50 में आपने कितना मार्क्स लाया। तैयारी का तैयारी भी और स्वमूल्यांकन भी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस, चूज द बेस्ट पैसिव वॉइस। चलिए, पहले आप बनाइए, 10 सेकेंड आपके पास समय है। चलिए, मुझे लगता है पैसिव वॉइस आप लोगों ने बना लिया होगा। तो पैसिव वॉइस के बारे में हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। तो दो जगह आप देखोगे कि ही है, सॉरी 3 जगह है, लेकिन ये सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस को पैसिव में बदलने के लिए हम अपने मन से वाज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप 2 जगह वाज देख रहे हो, यानी 2 तो आपका कट हो गया। अब देखिए, ही वाज सीन टू बी, यहां कहीं भी टू बी नहीं है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा। आपने मिला लिया होगा अपने आंसर से। आपका आंसर सही हुआ या गलत हुआ आप नोट करेंगे। सेकेंड, योर नेम वॉज टू बी रिटन ऑन पेपर, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। प्यारे बच्चों, लास्ट डे भी मैंने आप लोगों को कहा था कि पैसिव वॉइस से बहुत सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं, इसलिए वॉइस के टॉपिक को आप मेरे सारे वीडियो को देखकर बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। चलिए, आपके पास टाइम है, आप बनाएंगे योर नेम वॉज टू बी रिटन ऑन पेपर। चलिए, आपका बन गया होगा, मुझे लगता है आपने बना लिया होगा। ध्यान देंगे बच्चों, ट्रिक भी एग्जाम में बड़ा काम देता है। इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है वॉज, टू बी रिटन ऑन पेपर, इसका आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो जो भी हो, अगर वाज है तो हमारा एक्टिव वॉइस में भी वाज या वेयर होगा। तो आप चारों क्वेश्चन में देखिएगा एक ही जगह वेयर है, विल, हैव इत्यादि तो हो ही नहीं सकता है। तो बिना कुछ सोचे आप ट्रिक से भी, टेक्निक से भी डिसाइड कर सकते हैं कि 2 नंबर का आंसर डी है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाए। माई मदर डैश 42 ईयर्स ओल्ड नेक्स्ट मंडे। बनाइए, ये तो बहुत इजी है, आप लोगों को बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगा होगा, बना लिए होंगे। लेकिन मैंने कहा कि पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट मंडे, आपको याद होगा फॉर्म ऑफ द वर्ब में मैंने बताया था, कहीं भी अगर नेक्स्ट
या टुमारो अगर आप देख लें तो वैसे जगह में आप विल का प्रयोग करेंगे, तो माई मदर विल बी, यानी ये विल बी द राइट आंसर। चलिए 3 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट, चलिए चौथा क्वेश्चन, सी डैश कम एट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर, चूज द बेस्ट ऑप्शन। बनाइए। चलिए आपने बना लिया होगा। इसका आंसर सी होगा, क्योंकि सी के साथ हैव नहीं आ सकता है। दूसरी बात, येट, आपको याद होगा येट, स्टिल, टिल नाउ इत्यादि जो मैंने कहा था वो प्रेजेंट परफेक्ट में बदलता है। कहता है कि सी हैज नॉट कम, वो नहीं आई है, फिर भी हम लोग उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो सी हैज नॉट कम येट, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हर, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ इट, चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। आपके पास समय है, आप बनाइए। फिर आप यहां टेक्निकली देखोगे बच्चों, आपने बना लिया होगा, लेकिन आप देखिए 4 ऑप्शन में एक जगह हैव है, विल है, वाज है, और जब हमारे क्वेश्चन में एम है तो डेफिनेटली ये विल बी द राइट आंसर। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप टेक्निकली ट्रिक से भी बना सकते हैं। जब क्वेश्चन में एम है तो वाज, विल और हैव तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फॉर्चून स्माइल अपॉन यू, चूज द बेस्ट एक्सुलरी वर्ब। मॉडल दिया हुआ है, आप चुनेंगे। मेरा स्टूडेंट बड़ी आसानी से बना लिया होगा। मैंने एक ट्रिक बताया था, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंत में, किसी भी सेंटेंस के अंत में ये एक्सक्लामेटिव मार्क्स रहे तो आंख मूंद के आपको मे को सही करना है, यानी इसका आंसर बी होगा। अपने आप को आप चेक भी कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया। कुछ लोग जा रहे होंगे निश्चित रूप से। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर ऑल ऑफ यू। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। बहुत इजी है, डेफिनेटली आप लोग बना लेंगे। बना लिया आप लोगों ने, आपके आंसर को लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो याद होगा आप लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में ये तो ट्रांसलेशन भी कई बार बनवाते थे ना, कि डॉक्टर आने के पहले रोगी मर चुका था। तो ध्यान दीजिएगा, बिफोर मैंने एक टेक्निक दिया था, बिफोर के बिफोर वाला होता है सब्जेक्ट हेड प्लस V3, और आफ्टर के आफ्टर वाला यानी बाद वाला होता है सब्जेक्ट हेड प्लस V3, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, द पेशेंट हैड डाइड, यानी डी विल बी द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन के साथ मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे आप। ही सेड बी क्वाइट एंड लिसन टू माई वर्ड्स, चूज द बेस्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे, ये इनडायरेक्ट नरेशन में आपको चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। चलिए, आपका ऑप्शन इधर है। चलिए पहले आप प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। वेरी सिंपल। आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस को हम लोग आरबी और आरएस को टू से जोड़ते हैं, यानी ही अर्ज देम टू बी क्वाइट एंड लिसन टू हिज वर्ड्स। आई मीन ये विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन comes before all of you. He said that he goes for a walk every morning. चलिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन। आनी इनडायरेक्ट स्पीच में आपको बनाना है।
सॉरी, इसमें इनडायरेक्ट दिया हुआ है, आपको डायरेक्ट में करना है। चलिए सबसे पहले तो विल हटा देंगे, आई के साथ गोज हो ही नहीं सकता है, यानी या तो ये होगा या फिर ये होगा। चुनिए किसमें क्या होगा। हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, इसका बी आंसर होना चाहिए, लेकिन बी में भी प्यारे बच्चों अगर यहां पास्ट है सेड तो ये हो जाना चाहिए था वेंट, इसलिए क्वेश्चन ही रॉन्ग है। यहां अगर वेंट हो जाए है ना, तब ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए तो ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन टू डैश आई गेव हिम $500। अंदाजे भी आप बनाएंगे, पहले आप देखिए कि अंदाज में भी आप कितना सही करते हो। चलिए आपका शायद बन गया होगा 10 का बी आंसर। इन एडिशन टू दैट आई एडवाइज्ड, मैंने सलाह दिया, उसके अतिरिक्त आई गेव हिम $500। कुछ चीजों को आप याद रख लेंगे, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कम्स बिफोर ऑल ऑफ यू। आई रिग्रेट डैश सुसान अबाउट द वेडिंग। चलिए आई रिग्रेट, तो कई बार आप लोगों ने वाक्य ऐसा सुना होगा कि आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू, तो बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ू मैं, इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ में लास्ट में दे भी दूंगा, आप वहां भी इसको देख लीजिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थॉट यू वेयर अबाउट डैश। फटाफट बनाते जाइए। चलिए बना लिया होगा आप लोगों ने, डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यू वेयर अबाउट टू आप लोग को बताए थे नहीं, इज एम आर टू और इज एम आर अबाउट टू का प्रयोग, तो वही है आई थॉट यू वेयर अबाउट टू लीव, तो डी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, दिस इज द कॉज डैश द प्रॉब्लम, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। आप लोगों ने बहुत जल्दी इसको बना लिया होगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। दिस इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या का कारण यह है। नेक्स्ट, फिर प्रीपोजिशन है, इट वॉज डार्क डैश द टनल। प्रीपोजिशन, टनल का मतलब सुरंग, दिमाग लगाएंगे, बना लिया होगा आप लोगों ने, सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि सुरंग के अंदर होता है ना, तो इनसाइड बने अंदर। नेक्स्ट, द मैन इज सिटिंग डैश ए टेबल, है ना, तो सिटिंग ऑन एट ऑफ ओवर, जल्दी से। चलिए इसको तो आप लोगों ने सही बनाया होगा, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, तो इसको मैं यही कर देता हूं, यही पकड़ लिए होंगे आप लोग। ही इज वेरी, वेरी है तो ये होना चाहिए था ना, इसलिए ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इट मीन्स ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको गलती मिलेगी, यहां बेस्ट के पहले ये है जो नहीं हो सकता है, यहां तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम टू गुड, आई एम एट गुड, आई एम वेरी गुड, आई एम सो गुड, वेरी इजी। चलिए आप लोगों ने बना लिया होगा 17 का बी, जो बहुत इजी है, उसमें मैं आपको टाइम भी कम दे रहा हूं।
ताकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। चूज द करेक्ट सेंटेंस, वाक्य को चुने। ही डिड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही विल नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही हैड नॉट लिसन व्हाट आई सेड, ही डिड नॉट लिसन टू व्हाट आई सेड। चलिए, बना लिया होगा आप लोगों ने। तो ये दो तो गलत बिल्कुल है, हैड के साथ भीतरी होना चाहिए, विल आएगा तो यहां पास्ट नहीं होगा, यानी ये दोनों में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा। तो लिसन के साथ टू होता है, तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश इज इंपॉसिबल ऑन द सैंडी ग्राउंड, चूज द बेस्ट ऑप्शन। साइकिल, विल साइकिलिंग, साइकिलिंग, हैड साइकिलिंग। बना लिया आप लोगों ने। चलिए प्यारे बच्चों, याद करिएगा, मैंने कहा था अगर किसी भी वाक्य के शुरू में वर्ब यदि सब्जेक्ट हो तो उसमें हमेशा बिफोर लगेगा। जैसे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, बताए थे ना। तो जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो किसी भी वाक्य के शुरू में अगर वर्ब को सब्जेक्ट बनाया गया हो तो उसमें डेफिनेटली आईएनजी लगेगा। तो इसका आंसर होगा बी। बहुत सारी सब सारी चीजें मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। देखिए ये भी बहुत इजी है, कई बार मैंने इसको बताया। डू यू माइंड डैश इट विथ यू, टेक, टू टेक, टेकिंग, टेकन। चलिए बना लिया होगा। माइंड के साथ भी हमेशा याद रखिएगा बिफोर लगता है, ठीक है ना। तो इसको आप डू यू माइंड ओपनिंग द डोर, इस तरह हमने ट्रांसलेशन भी बनवाया था। तो डू यू माइंड टेकिंग इट विथ यू, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बीस क्वेश्चन तक आप लोगों ने बना लिया, आपको आंसर भी पता चलते जा रहा है, आप अपने आप को इवैल्यूएट भी कर रहे हो, एग्जाम की तैयारी भी हो रही है। तो इसी तरह से लगभग मैं कोशिश करूंगा रोज आपको एक सेट बनवाने का, क्योंकि आप मुझसे जुड़े हो तो आपकी तैयारी की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी मेक्स ए पॉइंट ऑफ टू हिम वंस ए वीक। बना लिया होगा। सीधी सी बात है, ऑफ है तो बिफोर होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देख लिया आपने 22 नंबर, आई लाइक डैश माई बिल्स ऑनलाइन, हैविंग पे, पेइंग, पेड। तो टू तो यहां है नहीं, तो आपने देखा होगा कि आई लाइक बी पेइंग माई बिल्स ऑनलाइन। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। जैक डैश इंग्लिश, स्पेनिश एंड बिट ऑफ फ्रेंच। व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन? स्पीक्स, स्पीकिंग, स्पीक, इज स्पीकिंग। चलिए ये तो बहुत इजी है, ए नंबर होगा, क्योंकि स्पीकिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज स्पीकिंग भी नहीं होगा क्योंकि तीन तीन भाषा है, यानी वो तीन तीन भाषा बोलता है। तो जैक सिंगुलर है तो उसके साथ V5 अनियस लग गया। नेक्स्ट, अनेक शब्द के बदले एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अ डिजीज विच स्प्रेड्स बाय कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड। जानते होंगे आप लोग, बना लिया होगा। सी विल बी द राइट आंसर। कॉन्टेजियस, छुआछूत से जो बीमारी फैलती है उसको यही कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, द फोन रेंग, चूज द बेस्ट ऑप्शन। एन एगो फ्यू मिनट, ये मिनट फ्यू एगो सुनने में ही ठीक नहीं लग रहा है।
n मिनट होगा ही नहीं, तो इसको जान लीजिए डायरेक्टली आप कि डी विल बी द राइट आंसर अ फ्यू मिनट्स एगो। चलिए, चूज द बेस्ट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। ये टफ वर्ड है और इसमें टिक भी लगा हुआ है, तो आप लोग जान गए होंगे कि इसका आंसर सी होगा, डिकोटोमी। इसका स्पेलिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। फिलहाल आप देखिए, इसमें इस वर्ड को आप लोगों ने सुना है, मिलेनायर। चलिए, सी विल बी द राइट आंसर। ये सब बढ़िया से याद रख लीजिएगा स्पेलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, आई डैश माई पेड आई पैड एनी मोर। आई एम नॉट यूजिंग, डिड नॉट यूज, डोंट यूज, डजंट यूज। चलिए, आप यही दो में से कोई बनाए होंगे, लेकिन ए इज द राइट आंसर। आई एम नॉट यूजिंग माई आई पैड एनी मोर। अब मैं अपने आईपैड को बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहा हूं। व्हाट डैश इन द इवनिंग। चूज द राइट बेस्ट ऑप्शन। यू आर डूइंग, इज यू डूइंग, आर यू डूइंग, वाज यू डूइंग। तो यू के साथ तो कभी इज लग ही नहीं सकता, यू के साथ वाज लग ही नहीं सकता, और ये क्वेश्चन मार्क्स है। तो आप लोगों को पता है कि कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला IW प्लस HB प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इट मीन्स B इज द राइट आंसर। व्हाट आर यू डूइंग इन द इवनिंग। मजा आ रहा है आपको लोगों को? निश्चित रूप से आप इंजॉय कर रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन ग्रामर के हैं। आई डोंट नो डैश मनी ही हैज। ये तो बड़ी इजीली आप बना लोगे। हाउ मेनी, हाउ मच, व्हाट मेनी, वेयर मेनी। चलिए, आपने बना लिया। और वेयर मेनी, व्हाट मेनी तो कभी मैंने बताया ही नहीं था आपको। हाउ मेनी या फिर हाउ मच, तो डेफिनेटली मनी है, तो आप लोगों ने हाउ मच ही दिया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है। आई मीन सी इज द राइट आंसर। चलिए, अब 50 में 30 ग्रामर था, अब 20 आपके सामने बुक का होगा। इसको आप फटाफट बनाते जाएंगे। दिस सेंटेंसेस मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रेसिस्ट। कहां से लिया गया है? आई हैव ए ड्रीम, अ चाइल्ड इज बोर्न, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, द अर्थ। चलिए, आपने बना लिया होगा। तो मॉडर्न इन्वेंशन आर टू मैडनिंग टू, यानी आधुनिक आविष्कार की बात कर रहा है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर यानी बी। भारत इज माई होम इज रिटन बाय। फटाफट, इस समय एक जरा भी देरी नहीं, बन गया होगा आपका डी। इसको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, आपने याद किया ही होगा। प्यारे बच्चों, मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जितने भी प्रोज और जितने भी पोएम हैं, उसके सारे राइटर्स और पोएट्स का नाम आप जरूर याद कर लेंगे। कम से कम 5 से 5 तो आपका मैचिंग ही रहता है पोएम का। करीब 7 से 8 नंबर आपको एग्जाम में केवल राइटर्स नेम और पोएट्स नेम याद करने से मिलेगा। तो प्लीज आप उसको प्लीज डू रिमेंबर दैट। तो भारत इज माई होम रिटन बाय जाकिर हुसैन। डोरोथी एल सेयर्स डेज दैट प्रेस इज फ्री। एक लाइन है, सी इज द राइट आंसर। कहीं कहीं समवेयर प्रेस फ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिगानोया इज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ये तो बहुत जल्दी आप लोगों ने बना लिया। चाइनीज, जापानीज, मलेशिया, कोरियन। तो हम देखें कि सिगानोया में एक जापानीज बॉय की चर्चा है, तो सी इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट बनाएंगे। बेंजी वांटेड टू डैश हिज पेरेंट्स लैंड। बेंजी अपने माता पिता की जमीन को क्या करना चाहता है?
देना चाहता है, बेचना चाहता है, खरीदना चाहता है, देना चाहता है। तो निश्चित रूप से बी। परलसबक वॉज डैश बाय बर्थ। मैंने कई बार बताया था कि परलसबक कहां की है, अफ्रीकन, इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन। तो मैंने कहा था कि परलसबक वॉज एन अमेरिकन राइटर एंड शी हैड कम टू इंडिया टू सी टू ग्रुप्स ऑफ पीपल। वो ना तो ताजमहल और न फतेहपुर सिकरी देखने आई थी, वो भारत में दो ग्रुप के लोगों से मिलने आई थी, एक नौजवानों से, दूसरा किसानों से। तो परलसबक कहां की है, अमेरिकन। द नेम ऑफ लोमोप्स डॉग इज, एकदम इजिली आप बना लिए होंगे, ये सारा ऑब्जेक्टिव मैंने आपको चैप्टर में बताया है, ये इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट, द लाइन नॉर द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फीटर लव फॉर मी, आराम से बना लोगे। दुनिया तुमसे बेहतर मुझसे प्यार दुनिया में नहीं मिल सकता है, याद हो गया होगा आप लोगों को। डी इज द राइट आंसर, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। आगे बढ़ेंगे, लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय, आप तो सुनते ही याद हो गया होगा आपको लीव्स ऑफ ग्रास, बिना ऑप्शन दिए देखे ही शायद आप लोगों ने आंसर इसका ढूंढ लिया होगा। ऑप्शन जॉन डन, W.H. ऑर्डन, T.S. एलियट, वॉल्ट व्हाइटमैन। डेफिनेटली आप लोगों ने वॉल्ट व्हाइटमैन दिया होगा। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ लीव्स ऑफ ग्रास से ही लिया गया है। द लाइन द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, तुरंत आप पकड़ लिए होंगे। चलिए जल्दी से आंसर बताइए। डेफिनेटली आपने ये बताया होगा। लामिया एंड हाइपरियन आर रिटन बाय, याद रख लीजिएगा इसको, अंदाजे आप भरिए पहले। चलिए आपने चुन लिया होगा, तो जॉन किट्स याद रखिएगा कि जॉन किट्स ने लामिया लिखा है और हाइपेरियन। T.S. एलियट इज, याद करिए, वो मैकेविटी द मिस्टीरियस, मैकेविटी याद हो गया। तो मैंने बताया था 20th सेंचुरी मॉडर्न क्रिटिक और पोएट थे ये। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस जस्ट वांटेड टू लिसन टू, एकदम इसको मैंने वीडियो में बताया है, क्या सुनना चाहती थी वो, है ना। तो याद कर लिए होंगे आप लोग, बी नंबर, फ्रोजन एयर। नेक्स्ट, द लाइन लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्टी बाय सी इज फ्रॉम, देखते हैं कितना कविता की लाइन देता है। तो आप कविता के लाइंस को जरूर एक बार पढ़ लेंगे, निश्चित रूप से आपने पकड़ लिया होगा। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्टी बाय सी, सी जब भी रहे तो समझ जाइएगा एपिटाफ की बात हो रही है, इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश। द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नोन एज, फिर से मैं एक बार बता दूं बच्चों, अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, इस बार आपको 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप क्विट भी कर सकते हैं। ऐसे जान लीजिए, ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, सी इज द राइट आंसर। अनटचेबल एंड कुल्ली, ये तो बहुत आराम से आप बना लोगे। चलिए आपने बना लिया होगा, आर के नारायण, बीसी चट्टोपाध्याय, मुल्कराज आनंद, एस.सी. चटर्जी। बी, चलिए याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुगलक इज रिटन बाय, किसने लिखा था तुगलक, याद हो गया होगा आप लोगों को, ग्रीस कर्नाड। मैंने चर्चा भी क्लासरूम में किया था, याद रखिएगा। डी इज द राइट आंसर। डैश लैंग्वेज विल बी वन कॉमन लैंग्वेज फॉर अस फॉर यूज। चलिए पहले आप ऑप्शन देख लीजिए सारा, तो आंसर है ए ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश। कुछ लोग अमेरिकन इंग्लिश को भी मानते हैं, लेकिन आप यही याद रखेंगे। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन, कई बार मैंने चर्चा भी इसको किया है। द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम, कहां से लिया गया ड्रामा वर्ड, ग्रीक, इंडियन, लैटिन, स्कैंडिनेवियन,
निश्चित रूप से आप लोगों ने डी चुना होगा। ग्रीक, ड्रान वर्ड से ड्रामा बना है और ड्रान का मतलब होता है टू डू। तो यू मस्ट नो दैट ड्रामा, द वर्ड ड्रामा हैज कम फ्रॉम लैटिन, सॉरी ग्रीक सॉरी। लास्ट, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विथ, फिर से अगर मैं बता दूं, रोमांटिक कवि हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन केट्स, वायरन, है ना। तो यहां विलियम वर्ड्सवर्थ दिया हुआ है, इट मीन्स सी इज द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने फिर से आप लोगों का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराया। निश्चित रूप से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर कोई विद्यार्थी न्यू मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको जितने भी वीडियो में एग्जाम तक आपको बनाने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। जगे रहिए, पढ़ते रहिए।